Hello everyone, I am Dr. Raghav Malik, consultant cataract and refractive surgical sciences at Center for Sight. Today we'll discuss the available IOL options after a cataract surgery. Now, what is an IOL? IOL stands for implantable intraocular lens or intraocular lens. It is basically a small lens that is put inside the eye after a cataract surgery. ये लेंस एग्जैक्टली कहाँ डाला जाता है वो हम डिस्कस करते हैं और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या पोटेंशियल नुकसान है एंड आपके लिए कौन सा सही है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ये हमारा आई है, इसमें ये आउटर मोस्ट पार्ट कॉर्निया जिसे हम विंडो ऑफ द वर्ल्ड या फिर काली पुतली भी कहते हैं, इसके अंदर हमारा ब्राउन वाला पार्ट जिसे हम आइरिस कहते हैं वो आता है। ये हमारी आईज का साइड वाला स्ट्रक्चर है एंड ये हमारी आंख के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस रहता है जो किन्हीं वायर्स से आंख में रहता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। तो ये जो लेंस है, मोतियाबिंद या सफेद मोतियाबिंद, कैटरैक्ट क्या होता है? बेसिकली विद एज और विद मल्टीपल अदर फैक्टर्स, पोटेंशियली यूवी रेडिएशन, ड्रग्स और अदर मेडिकेशंस एंड आल्सो योर न्यूट्रिशन हैबिट्स, इस लेंस में सफेदी आ जाती है जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। So when you are born, this lens is transparent, but yes, with aging और multiple factors, इसके अंदर एक सफेदी आ जाती है। जब ये सफेदी आ जाती है तो इसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। तो नॉर्मली जो लाइट बाहर से आनी थी और सीधा हमारे पर्दे पे, रेटिना पे फॉल होनी थी, बिकॉज ऑफ द कैटरैक्ट वो डिस्पर्स हो जाती है। तो लाइट एक सिंगल पॉइंट पे नहीं फैलती, पूरे रेटिना में फैलती है, तो विजन क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो जो एक सिंगल इमेज यहाँ पे बननी चाहिए वो यहाँ ना बन के डिफरेंट लाइट यहाँ स्प्रेड हो जाती है, तो विजन बहुत ज्यादा ब्लर्ड रहता है। आपको रात को देखने में दिक्कत हो सकती है, आपको दिन में दिक्कत हो सकती है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दैट अ पेशेंट विद कैटरैक्ट फेसेस इज डिफिकल्टी इन विजन। आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल सकता है। आपको हो सकता है आपने चश्मा भी चेंज कराया, 3 महीने के बाद फिर से आपको लगे चश्मे का नंबर चेंज हो रहा है। दैट इज बिकॉज आपके कैटरैक्ट में चेंजेस आ रहे हैं, कैटरैक्ट बढ़ रहा है। इसको हम जानते कैसे हैं? ऑफ कोर्स बाय विजिटिंग एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। वो एंड विजिट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो अपनी आंख को डायलेट करेंगे एंड आपको चेक करेंगे कि कैटरैक्ट किस टाइप का है एंड सर्जरी के लायक है कि नहीं। सो लेट्स अज्यूम आपके पास आपकी आईज में कैटरैक्ट है या फिर आपकी फैमिली मेंबर की आईज में कैटरैक्ट है एंड यू विजिट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड उन्होंने आपको कैटरैक्ट सर्जरी एडवाइस की, तो वो आपको एडवाइस करेंगे कैटरैक्ट सर्जरी करो और आपको 2 चीजें चूज करनी है। एक टाइप ऑफ सर्जरी, वो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, एंड दूसरा आपसे डिस्कस करेंगे आंख के अंदर कौन सा आईओएल या इंट्राओकुलर लेंस डालना है। तो समझते हैं कि जो हमारी आंख है, एक आंख का पावर होता है। सो लेट अस अज्यूम आपकी आईज में या फिर आपकी किसी लव्ड वन की आईज में कैटरैक्ट डायग्नोज हो चुका है एंड आप you visit an ophthalmologist. They give you an option to do a cataract surgery and they give you an option कि आपको आंख में लेंस कौन सा डालना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर्जरी किस प्रकार की है एंड लेंस किस प्रकार का है। सर्जरी के 2 टाइप्स होते हैं, वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार कैटरैक्ट सर्जरी जब हो जाती है तो आंख के अंदर लेंस लगता है। तो लेंस किस किस प्रकार का है एंड आपके लिए लेंस कौन सा सूटेबल है। तो जो हमारी आंख है, एक आंख का पावर होता है। तो जो हमारी आंख का ये नेचुरल लेंस है, इसका एक पर्टिकुलर पावर होता है। कैटरैक्ट सर्जरी में हम इस लेंस के अंदर जो मोतियाबिंद बन गया है, हम इसको रिमूव कर देते हैं। एक बार जब ये रिमूव हो जाता है तो ऑफ कोर्स जो पावर ये लेंस दे रहा है वो पावर स्टॉप हो जाती है, वो पावर रिमूव हो जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें आई के अंदर ही एक और टाइप का लेंस डालना है। इस लेंस को हम कहते हैं IOL या फिर इंट्राओक्यूलर लेंस। तो ये लेंस IOL के बहुत सारे वैरायटीज आती है। आइए समझते हैं कि लेंसेज की वैरायटीज कौन सी अवेलेबल। तो नाउ अब हम देख रहे हैं कि ये हमारी आंख है और आंख के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस हमारा है, नेचुरल लेंस, वो जब हटा दिया जाता है कैटरैक्ट सर्जरी के दौरान, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें आंख के अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस जिसे हम IOL कहते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस, वो हमें डालना पड़ता है। तो इस लेंस की बहुत सारी वैरायटीज है। आइए समझते हैं ये लेंस किस किस प्रकार की चीजें कर सकता है। तो जो हमारा नेचुरल लेंस है जिसके साथ हम पैदा होते हैं, तो उसमें वो बहुत ही आई वुड से इट्स अ वेरी यूनिक structure made by God. So basically हम
दूर का, बीच का एंड पास की चीजें बहुत आराम से देख सकते हैं। मान लो दूर को आप जब ड्राइव करते हैं, यू कैन सी दैट आल्सो। आप अपना लैपटॉप यूज करते हैं, जिसे हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस कहते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। इमीडिएटली आप अपना फोन भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ अ नेचुरल लेंस। बट एज सून एज वी क्रॉस द एज ऑफ 40, जब हम 40 इयर्स की एज क्रॉस करते हैं, हमारी आंखों की जो मसल्स हैं, जो ये मसल्स रहती हैं, ये विद एज थोड़ी वीक हो जाती है। इसकी वजह से हम पास का चीजें कम पढ़ पाते हैं। दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि 40 इयर्स के बाद चश्मा पास का आना स्टार्ट होता है। तो बेसिकली 40 इयर्स तक आप दूर का, बीच का एंड पास का आराम से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही 40 की एज आती है, आपको पास का थोड़ा दुबलापन स्टार्ट हो जाता है। तो आप दूर का देख पाओगे, बीच का देख पाओगे, बट पास का थोड़ा सा दिक्कत रहता है। सो कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी हम इस लेंस को रिमूव कर देते हैं। जो हम लेंस को रिमूव कर रहे हैं, तो जो हमारी लेंस का पावर है, जो दूर का, बीच का, पास का, ये तीनों हट जाता है। तो हमें इसको रिप्लेस करना है। इसको हम रिप्लेस करते हैं इंट्राओक्यूलर लेंस। अब जो हमारे पास इंट्राओक्यूलर लेंसेज आज अवेलेबल हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं मोनोफोकल, और मल्टीफोकल। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, मोनो का मतलब होता है वन, सिंगल, एंड मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। सो मोनो जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, मोनोफोकल। आप एक बार अपना नेचुरल लेंस हम जब रिमूव कर देंगे और लेंस डालेंगे, इसमें एक ही पावर है, मतलब ये आपको दूर की चीजें अच्छे से दिखाएगा। आपको बीच का और पास का इतना क्लियरली नहीं नजर आएगा, आपको ब्लरी विजन रहेगा। उसके लिए आपको ग्लासेस पहनने पड़ेंगे। सो आज के करंटली अवेलेबल लेंसेज जो है IOLs, वी कैन से इट इज मोनोफोकल एंड मल्टीफोकल। मोनो, लाइक द नेम सजेस्ट, आप दूर की चीज अच्छे से देख पाओगे, बट आप बीच का और पास का नहीं देख पाओगे। मल्टी मतलब बहुत सारे, तो आपके पास आपको मल्टीपल फोकस या मल्टीपल फोकाई मिलेंगे देखने के लिए, जिससे कि आपका नेचुरल लेंस के बहुत क्लोज हो। आपको दूर का, बीच का और पास का तीनों डिस्टेंस में विजन काफी क्लैरिटी मिल जाएगी और आपका चश्मे में डिपेंडेंस काफी कम। अब डिस्कस करते हैं मोनोफोकल और मल्टीफोकल लेंसेज में एग्जैक्टली होता क्या है। तो पहले डिस्कस करते हैं मोनोफोकल लेंस। तो इमेजिन करिए ये आपकी आईज है, राइट, एंड ये कुछ देख रही है। अगर आपको कुछ बहुत दूर देखना है, मान लो आप बैठे हो एंड आपको दूर से कोई बच्चा आ रहा है या फिर कोई ट्री है, आपने उसको देखना है, तो ये आपको दूर से ट्री देखना है, तो ये बहुत डिस्टेंस है, जिसे हम इंफिनिटी कहते हैं। तो ये हो गया आपका फार विजन। जो आपका लैपटॉप है या फिर आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्क्रीन, ये पड़ा होता है आपके इंटरमीडिएट विजन, दैट इज अबाउट 60 to 80 सेंटीमीटर फ्रॉम योर आईज, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट विजन। एंड जो नियर विजन है, उसमें आपकी बुक्स आ जाती या फिर आपके मोबाइल फोन्स। तो अगर देखा जाए, आपकी विजन को हम डिवाइड कर रहे हैं डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर। डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर। तो जब हम नेचुरल लेंस को रिमूव कर देंगे, तो आपकी तीनों कैपेबिलिटीज चली जाती हैं। आपकी आईज में विजन और पावर बहुत कम हो जाता है। तो जब हम नेचुरल लेंस को हटा के एक मोनोफोकल, लाइक ऐसे सिंगल मोनोफोकल लेंस डालते हैं, तो आपको सिर्फ डिस्टेंस की चीजें अच्छे से नजर आएंगी। आपको डिस्टेंस के लिए ग्लासेस नहीं पहनने, लेकिन आपको इंटरमीडिएट और नियर, मतलब अगर आप लैपटॉप के डिस्टेंस पे कुछ काम करते हैं या फिर आप फोन को पास से पढ़ते हैं, इस डिस्टेंसेस के लिए आपको ग्लासेस चाहिए हो। बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि बचपन से चश्मे पहने हैं, सर्जरी के बाद चश्मा पहन लेंगे, एंड दे आर वेरी हैप्पी गोइंग फॉर मोनोफोकल लेंसेज। एवरीबॉडी इज फिट फॉर अ मोनोफोकल लेंस। आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बेटर बता पाएंगे किस टाइप का लेंस आपको अडॉप्ट करना चाहिए। जो मल्टीफोकल लेंसेज हैं, उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं। Everybody cannot go in for a multifocal lens, but yes, everybody can go for a monofocal lens. Monofocal lenses के भी different brands होते हैं, हम brands discuss नहीं करेंगे, but if you talk about monofocal lens, that means आप चश्मा आपको दूर के लिए नहीं पहनना होगा, बीच के लिए और पास के चश्मा आपको पहनना हो सकता है। So now let's discuss multifocal lenses. तो अगर हम कुछ देर के लिए monofocal lenses को discuss नहीं करते, एंड इमेजिन करते हैं कि आपका कैटरैक्ट सर्जरी हो गया है एंड आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया आप मल्टीफोकल लेंसेज ले सकते
तो मल्टी का जैसे मैंने मतलब बताया कि मल्टी का मतलब होता है मेनी, मतलब आपका जो विजन है उसको मल्टीपल फोकस पे वो लेंस फोकस करेगा। मल्टीफोकल एक बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंदर बहुत टाइप के लेंसेज आते हैं। सबसे पहले जो लेंस इसमें आता है वो आता है बाइफोकल, नेक्स्ट आता है ईडॉफ, एंड थर्ड आता है ट्राइफोकल या CRV, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन लेंसेज। सो बेसिकली हमने जो लेंस डिस्कस करे, एक हो गया मोनोफोकल, एक हो गया मल्टीफोकल। तो मोनोफोकल में आपको चश्मा दूर का हट जाएगा एंड आपको बीच का और पास का चश्मा आपको लगाना। जो मल्टीफोकल लेंस है इसमें मैं ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। बाइफोकल लेंस, लाइक द वर्ड सजेस्ट्स, बाय मतलब 2, अभी डिस्कस करेंगे व्हाट इज बाइफोकल लेंस। देन आता है नेक्स्ट कैटेगरी ईडॉफ। ईडॉफ स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस। वी विल डिस्कस दिस आल्सो इन डिटेल। एंड उसके बाद आता है ट्राइफोकल। ट्राई लाइक द नेम सजेस्ट्स, 3 फोकस होंगे, दूर का, बीच का और पास का। एंड लास्टली वी हैव CRV, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन लेंसेज। तो अगर आप देखो वहां पे मोनो था, मोनो मतलब 1, मल्टीफोकल में हमारा बाय मतलब 2 एंड ट्राई मतलब 3, मतलब हमारे नंबर ऑफ फोकस जो है वो बढ़ेगा। बिफोर आई गो ऑन टू मल्टीफोकल लेंसेज में एक और चीज डिस्कस करना चाहिए। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाइफोकल लेंसेज। बाइफोकल लेंसेज कुछ समय पहले आए थे, अब वर्चुअली बाइफोकल लेंसेज को हम यूज नहीं करते। बाइफोकल लेंसेज लाइक द नेम सजेस्ट कहते हैं 2 फोकस, बाय मतलब 2, दूर का एंड थोड़ा सा विजन आपको पास का मिलता है। अगर हम देखें हमारा जो इंट्राओक्यूलर लेंस है उसका डिजाइन कैसा है, तो हमारा लेंस जो है उसके बीच में एक ऑप्टिक जोन होता है और उसके ऐसे कुछ फ्लैंजेस होते हैं जिसे हम हैप्टिक्स कहते हैं। तो ये लेंस आपकी आंख के अंदर डाला जाता है ड्यूरिंग कैटरेक्ट। जो मोनोफोकल लेंस है उसमें सेंटर से लेके पेरिफेरी तक एक ही पावर है, जो भी पावर है सेम पावर रहती है। लेकिन अगर हम बाइफोकल लेंसेज में हमें 2 टाइप की पावर डालनी होती है। ये पावर कैसे डालते हैं, हमें रिंग, जो हमारा लेंस है, लेंस के अंदर हमें कुछ रिंग्स डालने पड़ते हैं। डिफरेंट टाइप के रिंग्स डालते हैं जो आपकी लेंस को पावर डालते हैं। तो ये रिंग्स की वजह से आपको पावर मिल रहा है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, जब आप रात को कोई काम करते हैं, जो हमारी आंख की काली पुतली, दैट इज जो प्यूपिल जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ी फैल जाती है ताकि आंख के अंदर लाइट ज्यादा आए। जब हमारी आंख की पुतली फैलती है तो जब लाइट आती है इन रिंग्स में टकरा के काफी फैल जाती है, तो विजन क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है। तो अगर देखें ये हमारी आंख है, ये फ्रंट व्यू है हमारी आईज का, ये हमारा कॉर्निया है, ये हमारी आइरिस या फिर हमारा ब्राउन वाला पोर्शन जिसको हमने डायलेट कर दिया है। तो हमारी आंख के अंदर ये लेंस अगर डलेगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये लेंस है और लेंस के अंदर बहुत सारे रिंग्स हैं, मल्टीपल। तो जब भी रात को लो लाइट कंडीशंस में आपकी जो पुतली है वो फैल जाती है तो ये सारी रिंग्स एक्सपोज हो जाती हैं, तो लाइट जब भी आती है इनसे टकराती है और फैल जाती है। इसलिए आपने सुना होगा बहुत पेशेंट जिनको पुराने टाइप के मल्टीफोकल लेंसेज चलते थे या बाइफोकल लेंसेज चलते थे, वो कहते हैं उनको रात में जाके बहुत चौंध दिखता है। विजन becomes very blurry, they feel they are seeing extra lights, they feel they are seeing halos and glare या light बहुत ज्यादा फैल रही है। That was one drawback of the bifocal lenses. That is why now they are not being used anymore. Now coming on to the second category of multifocal lenses known as EDOF lenses, extended depth of focus lens. तो इसका मतलब क्या है? अगर हम EDOF को समझें, जो हमारी आंख के अंदर आर्टिफिशियल लेंस डला है वो हमें कैपेबिलिटी देता है। एक तो दूर की चीज हो गई, ये हमारा इस दूर में आप ट्री देख रहे हैं, बीच में आप मान लीजिए आप कंप्यूटर देख रहे हैं, एंड सबसे पास मान लो आप अपना फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे 3 डिस्टेंस हो गए। ये हो गया डिस्टेंस,
ये हो गया इंटरमीडिएट, ये हो गया नियर। तो जो हमारा बाइफोकल लेंस है वो आपको दूर के लिए अच्छी फोकस दे रहा है एंड थोड़ा नियर के लिए दे रहा है। तो आपको दो फोकस पे आपको विजन आपको मिल रहा है, बट लेकिन विजन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। दैट्स व्हाई वो थोड़े आउट ऑफ फैशन हो गए एंड डॉक्टर्स इतना प्रेफर नहीं करते। जो EDOF लेंस है ये क्या कर रहे हैं, ये आपको दूर की तो अच्छी विजन दे ही रहे हैं, लेकिन जो फोकस आपको लाइट का जो आपको स्कैटर अच्छा डिस्टेंस में मिल रहा है वो आपको थोड़ा सा इस जोन में भी मिल रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट अच्छा विजन मिल रहा है। आपको नियर के लिए जितने आपको ग्लासेस मोनोफोकल लेंस में पहनने पड़ते हैं उससे कम पावर पहननी पड़ रही है। सो बेसिकली आपका एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस मिल रहा है आपको इस जोन में, नियर और इंटरमीडिएट में। मतलब बेसिकली आप अपना फोन और लैपटॉप का डिस्टेंस कुछ देख पाएंगे, but it is not that good. That is why EDOF lenses the next category after bifocal lenses आए, जो आपको good vision दे रहे हैं distance के लिए and थोड़ी सी vision दे रहे हैं for near and intermediate both. But इसका भी जो advantage आपको मिल रहा है कि आपको दूर का और पास का दोनों दिख रहा है, comes at a cost. Cost क्या है? आपके जो लेंस में है again छोटे छोटे रिंग्स बने हो। जब भी लाइट इस रिंग्स पे टकराती है तो लाइट थोड़ी फैल जाती है। अगेन पेशेंट्स को कंप्लेन होने लगी कि दैट हमने EDOF लेंस डलवा लिया, विजन क्वालिटी अच्छी हो गई, लेकिन अब हमें रात को जब भी हम ड्राइव करते हैं थोड़ी बहुत लाइट फैली नजर आती है, लाइट के आसपास घेरे नजर आ रहे हैं। सो अब इसका क्या करें? सो यस, दैट इज डेफिनेटली देयर। सर्जरी के फर्स्ट 3-4 मंथ्स आपको ऐसी लाइट्स दिखेंगी, बट यस विद सम टाइम ये लाइट्स गायब हो जाती है, विजन क्वालिटी बेहतर हो जाती है एंड बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो EDOF लेंस लेते हैं बहुत खुश रहते हैं। बट अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा अब एडवांस कर चुका है दैट व्हाई शुड वी हैव दीस डिसएडवांटेजेस आल्सो। देयरफॉर डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए एक और टाइप के लेंस अब हम जो यूज करें जिसे हम कहते हैं ट्राइफोकल लेंसेस। अब हम डिस्कस करते हैं ट्राइफोकल लेंसेस या फिर CRV, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन लेंसेज। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, ट्राइफोकल या कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन। तो अगर आप देखो जैसे बाइफोकल में आपको बस दूर का और नियर का विजन मिल रहा था, EDOF में एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस में आपको दूर का तो विजन मिल ही रहा था, बट लेकिन जो डेप्थ ऑफ फोकस आपको नियर इंटरमीडिएट में मिल रहा था। तो आपको बेसिकली एडवांटेज ऑफ डिस्टेंस एंड थोड़ा सा एडवांटेज ऑफ इंटरमीडिएट, थोड़ा सा ऑफ नियर। तो डिस्टेंस का तो मिल ही रहा था, बट लेकिन इंटरमीडिएट नियर का थोड़ा एडवांटेज था, बट बहुत नहीं था। एंड दैट्स व्हाई विजन क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज था। तो अगर हम इसको एक और स्टेप फर्दर लेके जाए, EDOF को अगर फर्दर लेके जाए तो हमें मिलता है कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन या फिर ट्राइफोकल लेंस। इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक कंटिन्यूअस रेंज ऑफ विजन मिल रहा है दूर से लेके इंटरमीडिएट से लेके नियर। सो बेसिकली जो आपको लाइट का जो स्पॉटलाइट या फिर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शार्पनेस ऑफ विजन मिल रहा है वो आपको डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एज वेल एज नियर। मतलब दूर की चीज लाइक ट्री या फिर कोई आपकी कार आपकी तरफ अप्रोच कर रही है वो भी देख पाएंगे, इंटरमीडिएट भी देख पाएंगे, नियर भी देख पाएंगे। सो वी हैव विजन एट 3 डिफरेंट फोकाई, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट एंड नियर। विजन क्वालिटी बिकम्स एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर फॉर ऑल 3 डिस्टेंसेस। अब जो इनका डिजाइन है, इनके अंदर भी हमारे लेंस के अंदर रिंग्स रहते हैं, बट जो रिंग्स की फिनेस है वो बहुत अच्छी है। अब वो शार्प नहीं है। जो रिंग्स जो हमारे आईज में बन रही हैं, अगर इनको हम जूम करें, मान लो इनको मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जूम करके देखता हूं, तो जो बाइफोकल एंड EDOF लेंसेज में हमें रिंग्स मिल रहे थे वो कुछ इस प्रकार के शेप था, एकदम शार्प एजेस थे। बिकॉज ऑफ दी शार्प एजेस विजन और लाइट बहुत ज्यादा फैल रही थी। दैट्स व्हाई पेशेंट्स को रात को कंप्लेंट हो रही थी, लाइट फैल रही है, वी कैन सी हेलोज, वी कैन सी ग्लेयर्स एंड दे वर नॉट वेरी कंफर्टेबल। बट इन द ट्राइफोकल लेंसेज ये जो एजेस हैं इनको बहुत स्मूदन कर दिया। कुछ द डिफरेंस बिटवीन देम, तो जो स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं ये स्पाइक्स अब नहीं है एंड एकदम एक यू कैन से एक स्ट्रीमलाइन टाइप ऑफ रिंग्स हैं। So these rings give us very good quality for distance, intermediate as well as near, so that a patient can actually become virtually spectacle independent. You have to understand that yes,
with the given technology that we have now, we can make the patient 90 to 95% of the times virtually independent of glasses. That is, for 90 to 95% of the times, the patient will not require glasses, neither for driving, nor for using laptops, nor for attending Zoom calls, nor for intermediate vision, and nor for using your phone. Only for very, very fine vision might the patient require a glass, but that is only for 5% of the times. So that is why ये हमारा एक ओवरव्यू है टाइप ऑफ मल्टीफोकल लेंसेज, जिसमें हमारा बाइफोकल लेंसेज, EDOF लेंसेज, ट्राइफोकल लेंसेज एंड CRV लेंसेज आते हैं. Of course, the most advanced are trifocal lenses, जिसमें आपको distance, intermediate and near का vision बहुत अच्छा मिलता है. Now there is one more type of lens category that has just come up and it is coming up and patients are very happy. तो मोनोफोकल लेंस में क्या एडवांटेज है कि आपको चश्मा दूर का हट जाएगा, पास का चश्मा आपको लगाना पड़ेगा. जो मल्टीफोकल लेंसेज में क्या है, आपको चश्मा दूर का हट जाता है, बीच का, पास का भी हट जाता है, लेकिन अबाउट 3-4% पेशेंट्स में थोड़े बहुत कंप्लेंट्स आते हैं कि जब रात को ड्राइव करते हुए विजन थोड़ा सा खराब है, ब्लरी हो रहा है या लाइट थोड़ा स्कैटर कर रहा है. तो ये ऑफ कोर्स इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, जब फायदा है तो नुकसान भी हो सकता है. So that's why now a third category of lenses has come up, known as monofocal plus. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि that आपको दूर का विजन तो बहुत अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, साथ में थोड़ा सा विजन आपको इंटरमीडिएट के लिए मिलेगा. तो बेसिकली आप दूर के लिए और अपने लैपटॉप के डिस्टेंस के लिए वर्चुअली आप स्पेक्टिकल फ्री हो जाएंगे एंड आपको नियर का विजन के लिए थोड़ा चश्मा चाहिए. अब थोड़ा चश्मे का मतलब क्या है? जो सिंपल मोनोफोकल लेंस में उसमें आपको चश्मा अबाउट 2.75 या +3 का चश्मा आपको पहनना है. दैट मींस कि अगर आप विदाउट ग्लासेस आप कुछ इस डिस्टेंस पे पढ़ पाओगे. बट लेकिन जब मोनोफोकल प्लस आ जाता है तो उसमें क्या है, आपको थोड़ा सा पावर इंटरमीडिएट के लिए मिल रहा है, उसकी वजह से आपका नियर का पावर कम हो रहा है. दैट मींस कि आप इस डिस्टेंस पे पढ़ रहे हैं, इतना नहीं इतना. दैट सुनने में लगता है ज्यादा नहीं है, बट लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए बहुत ज्यादा फायदा है. आप अपना रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, यू कैन रीड योर मेन्यू कार्ड एट दिस डिस्टेंस एंड यू कैन बी स्पेक्टिकल फ्री. बट एडवांटेज क्या मिल रहा है कि जो लाइट की फैलावट है वो नहीं हो रही. विजन क्वालिटी इज वेरी गुड. सो if this is your eye and you're looking at something at a distance, let's say a tree, or something at an intermediate distance like your computer or a PC, and something at a near distance like your phones. So monofocal plus में आपको vision quality distance की बहुत अच्छी मिल रही है, intermediate की बहुत अच्छी मिल रही है, and near की काफी अच्छी मिल रही है. तो जो ट्राइफोकल लेंसेज में तो आपको चश्मा बिल्कुल नहीं पहनना पड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा ट्रेड ऑफ मिलता है कि थोड़ी सी विजन क्वालिटी खराब हो जाती है. और सिंपल मोनोफोकल लेंस में आपको चश्मा दूर का हट जाता है, आपको चश्मा नहीं पहनना पड़ता, बट आपको इन दोनों डिस्टेंस के लिए आपको चश्मा पहनना पड़ता. मोनोफोकल प्लस लेंस में क्या एडवांटेज है कि आपको दूर का नहीं पहनना पड़ेगा, बीच का नहीं पहनना पड़ेगा एंड पास का डिपेंडेंस बहुत कम होता है. जो सिंपल मोनोफोकल लेंस में आपको चश्मा 3 या 3.75 का पहनना पड़ता, इसमें आप सिर्फ 1.5 का पहनना. नाउ कमिंग ऑन टू द डिजाइन ऑफ द लेंस, जैसे हमने डिस्कस किया कि ट्राइफोकल लेंस में, CRV लेंस में, बाइफोकल में रिंग्स बनते हैं. इसमें एडवांटेज क्या है कि जो हमारा लेंस है इसमें कोई रिंग्स नहीं है. सो बेसिकली आपका दूर से लेके पास आपका स्लाइटली पावर इंक्रीज हो रहा है. मतलब आपका जो पावर आपका सेंटर पेरिफेरी ऑफ द लेंस में है उससे कुछ ज्यादा पावर आपको सेंटर में है. एक जोन ऑफ फोकस्ड पावर है. इससे क्या है कि कोई रिंग्स नहीं बन रहे तो विजन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. एंड इस सेंटर फोकस पॉइंट की वजह से आपको इंटरमीडिएट का डिस्टेंस बहुत अच्छा मिलेगा. सो मोनोफोकल प्लस लेंस इज वन ऑफ द लेंसेज दैट इज क्रीपिंग अप नाउ एंड इट हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी in the western world and also in the southern Asian continent. बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में आप लोग मोनोफोकल प्लस लेंसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Why? Because इनका कॉस्ट थोड़ा सा कम रहता है फ्रॉम ट्राइफोकल लेंसेज एंड विजन क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है. ऑफ कोर्स इसमें आपको पूरा इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, स्पेक्टिकल फ्री लाइफ नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ ट्राइफोकल लेंस में मिलती है. बट दिस इज द नियरेस्ट यू कैन गेट टू अ नेचुरल आई. आपको दूर का और इंटरमीडिएट का विजन बहुत अच्छा मिल रहा है. दिस इज अ प्रिफर्ड लेंस फॉर
ऑपरेटिंग सर्जन्स, हम भी अपने फेलो सर्जन्स डॉक्टर्स की जब सर्जरी करते हैं, दे हैव टू गो इन फॉर द सर्जरी, वी गिव देम द मोनोफोकल प्लस लेंस, दैट इज आवर प्रेफर्ड IOL फॉर डॉक्टर्स आल्सो, बिकॉज़ उनको ऑपरेट करना होता है एंड इंटरमीडिएट डिस्टेंस पे जब ऑपरेट करते हैं तो मोनोफोकल लेंसेज वर्क बेस्ट। तो हमने आज डिस्कस किया टाइप ऑफ लेंसेज, मोनोफोकल लेंस, मोनोफोकल प्लस लेंस एंड मल्टीफोकल लेंस, जिसमें हमारा बाइफोकल, CRV, EDOF लेंस आता है। तो ये सब लेंसेज जब आप जाते हो किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पे, यू definitely do tend to get confused, because for us it is something we deal with every day, but for you it might be for the first time, and of course cataract surgery आप बस एक ही बार कराएंगे, so choosing the right lens very very important. So meet your ophthalmologist, they will tell you what type of lens your eyes are fit for. Like every glove does not fit every hand, similarly every lens is not fit for every eye. We have to do multiple scans. जो multifocal lens होते हैं या bifocal या EDOF lenses होते हैं, वो सबके लिए फिट नहीं होते। आपकी eyes have to be absolutely healthy। अगर आपको रेटिना में कोई इशू है, कॉर्निया में कोई इशू है, ग्लोकोमा का इशू है, या फिर कोई भी और इशू आपकी आईज में है, जिसमें डायबिटीज की चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं या हाइपरटेंशन की चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, ऐसी आईज में हम मल्टीफोकल ट्राइफोकल लेंस नहीं डाल सकते। तो इसलिए इट इज बेटर टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप वेयर वी कैन सी एंड असेस द स्टेट ऑफ योर आई एंड वी कैन एडवाइज व्हाट टाइप ऑफ लेंस विल बी सुटेबल।